नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। संसद के शीतकालीन सत्र से इतर संसद भवन में ही आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही इस बैठक में नागरिकता संशोधन बिल CAB पर मोहर लग गई है। जी हां, कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जा रहा है। बता दें कि नागरिकता बिल का कई विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। ऐसे में इस बिल पर हर किसी की नजर है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोकसभा विधानसभा में SC/ST रिजर्वेशन की मियाद बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस रिजर्वेशन की मियाद 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रही थी, जिसे अब 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने सभी सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। साफ है कि अगर बिल को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है तो इस पर चर्चा के बाद तुरंत वोटिंग होगी। बता दें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को लाने का वादा किया था। ऐसे में राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी के लिए ये बिल काफी अहम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में सांसदों से कहा था कि अनुच्छेद 370 बिल के बाद ये बिल काफी अहम है। ऐसे में सभी सांसदों का सदन में रहना काफी जरूरी है। अब आपको बताते हैं इस बिल में है क्या। बता दें, मोदी सरकार नागरिकता विधेयक 1955 में बदलाव करने की तैयारी में है। नए बिल के तहत नागरिकता को लेकर कई नियमों में बदलाव होगा। अगर बिल पास होता है तो पड़ोसी देश से भारत में आकर बसने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने में आसानी होगी, लेकिन ये नागरिकता सिर्फ हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को ही दी जाएगी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इस मसले पर मोदी सरकार का विरोध कर रही हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार बिल के जरिए धर्म के आधार पर बांट रही है, क्योंकि नागरिकता के लिए मुस्लिम शरणार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। साथ ही नागरिकता मिलने का आधार 11 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया है। आपको बता दें, नागरिकता संशोधन बिल का सबसे ज्यादा विरोध उत्तर पूर्व के राज्यों में हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार शरणार्थियों को धर्म के आधार पर बांट रही है। इस मसले पर कांग्रेस के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और AIMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ज्यादा मुखर है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि इस प्रस्तावित बिल के जरिए 1985 के असम समझौते का भी उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्षी दलों के साथी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। असम गण परिषद इस बिल का विरोध केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक दर्ज कर चुका है। नागरिकता अधिनियम 1955 के कुछ उपबंधों को बदलने के लिए इस संशोधित बिल को लाया जा रहा है, जिससे नागरिकता देने वाले नियमों में बदलाव होगा। इस बिल में संशोधन से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए बगैर वैध दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता आसान हो जाएगा। इसके अलावा अभी भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल देश में रहना जरूरी होता है, लेकिन नए बिल के प्रावधान में इस अवधि को 6 साल किया जा सकता है। आपको ये न्यूज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।